हाय आदेश। आज प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के जो मैं लॉजिक बिल्डिंग के लेक्चर्स ले रहा हूँ उसमें हम बात करेंगे कि अगर हमें प्रोग्राम बनाना है दो नंबरों की स्वैपिंग का, यानी जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं उनकी हमें स्वैपिंग करनी है, उनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी है, तो इसका क्या लॉजिक होता है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको कोई इफ एल्स लूप एरे किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम दो नंबरों की स्वैपिंग कर सकते हैं। हम प्रोग्रामिंग की स्टार्ट कर रहे हैं, लॉजिक हम समझने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम ये लॉजिक बनाते हैं इस वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप तीसरा वेरिएबल यूज करते हो तो भी किस तरीके से करते हो उस प्रोग्राम को, और तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करते हो तो फिर आप किस तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास सपोज ये दो नंबर्स हैं ए और बी। स्वैपिंग क्या होती है, यानी पहले अगर ए के पास वैल्यू थी 10 और बी के पास वैल्यू थी 20, तो अगर मैं स्वैपिंग करूं, इनका लॉजिक लगाऊं, तो फाइनली वो प्रोसेस करने के बाद मेरे पास ये वेरिएबल बन जाना चाहिए ए, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 20, और जो दूसरा वेरिएबल है बी, इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 10, यानी ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जानी चाहिए। तो आप कोडिंग किसी में भी करो, प्रोग्रामिंग आप किसी में भी करो, चाहे वो सी हो, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, बट कॉन्सेप्ट इज द सेम। तो किस तरीके से करेंगे इस एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए मैं आपको एक नॉर्मल सिनेरियो लेके चलता हूँ। नॉर्मल सिनेरियो यानी अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो भी वो इस एग्जाम्पल से समझ सकता है कि किस तरीके से हमारा ये स्वैपिंग का लॉजिक चलेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मेरे पास किचन के अंदर मेरे पास दो ग्लासेज हैं, राइट। अब सपोज इस पहले वाला जो ग्लास है इसके अंदर है मेरे पास ये मिल्क, राइट, और जो दूसरा गिलास है इसके अंदर है मेरे पास वाटर। पहले वाले के अंदर मिल्क, दूसरे वाले के अंदर वाटर। लेट्स सी। और इस ग्लास का नाम है ए और इस ग्लास का नाम है बी। तो अब मैं क्या करूंगा अगर मुझे इंटरचेंज करना है तो सोचो, मुझे ए की वैल्यू बी में चाहिए, यानी बी के अंदर मेरे पास मिल्क आ जाए और ए के अंदर मेरे पास वाटर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा जनरल सिनेरियो में, ये भी स्वैपिंग ही हुई ना, वैल्यू आपस में चेंज हो रही है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं एक तीसरा गिलास ले लूंगा। यहां पर एम्प्टी गिलास रखे हैं मेरे पास, यहां मैं तीसरा एक और गिलास ले लेता हूं। सपोज इसका नाम है सी, है ना, सी गिलास है मेरे पास। तो मैं कैसे कर सकता हूं, अब आप जरा पिक्चर देखो, खुद से देखो क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे इस मिल्क को इस वाले गिलास में पहुंचाना है बी में, और बी का जो वाटर है उसको ए में पहुंचाना है, और मेरे पास एक एम्प्टी ग्लास भी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं सबसे पहला मेरा प्रोसेस क्या होगा, ये सी वाला जो मेरा ग्लास है इसको मैं यूज में लाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो, यानी जो मेरे पास ये मिल्क था अगर मैं इसको सी में डाल दूं यहां पर, है ना, पहला प्रोसेस, पहला स्टेप है। अगर जो मेरा मिल्क है मैं इसको डाल देता हूं सी के अंदर, राइट। तो सी के अंदर मिल्क चला गया, सपोज ये मिल्क है, ये सी के अंदर चला गया, है ना, ये सी के अंदर चला गया, और जो मेरा ए वाला ग्लास था ये मेरा एम्प्टी हो गया, ये मेरा एम्प्टी हो गया। जो मिल्क था वो इसमें चला गया, पहला प्रोसेस। ए की वैल्यू सी में डाल दी, यानी ए वाले ग्लास का जो मिल्क था मैंने सी में पहुंचा दिया, ठीक। अब सोचो ये वाला खाली हो गया, तो सेकंड प्रोसेस क्या होना चाहिए, सेकंड प्रोसेस जो आपका वाटर था आप इसमें पहुंचा दो, वाटर पहुंच गया इसमें, तो ये वाला खाली हो गया, है ना। तो पहला प्रोसेस आपने इसको कैसे लिख सकते हो आप, ए की वैल्यू सी में डाली, पहला प्रोसेस, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू सी या सी इक्वल टू ए। ए की वैल्यू डाली सी में, तो आप कैसे लिखोगे, सी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब हुआ ए की वैल्यू सी में डाली, उल्टा नहीं लिखना। अगर आपने लिख दिया ए इक्वल टू सी, इसका मतलब सी की वैल्यू ए में डाल रहे हो, सी इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू सी में डाल दी। फिर जो वाटर था आपका, वाटर था वो इस वाले में डालना है, तो आपने क्या लिखा, यानी कि दूसरा स्टेप क्या हो गया आपका, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू ए में डाल दी, तो जो वाटर था वो इसमें चला गया, है ना। अब आपका ये वाला गिलास खाली हो गया, अब आपका ये गिलास खाली हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, तीसरे प्रोसेस में आप जो आपका मिल्क इसमें आ गया था ना, जो आपका मिल्क इसमें आ गया था, वो इससे आप इसमें डाल दो फाइनली। तो आपका जो मिल्क था वो यहां पर आ गया,
राइट। तो अब फाइनली 3 प्रोसेस के बाद यानी ये वाली कमांड क्या बनेगी, अब ये बनेगी आपकी b इज इक्वल टू सी। तीसरी कमांड ये बनेगी, यानी अगर आप ये 3 कमांड दे दो, 3 कमांड दे दो, c इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, अगर आप ये 3 कमांड दे दो तो आपका ये स्वैपिंग हो जाएगी। सोचो, मिल्क जो इसमें था वो इसमें चला गया, अब इसमें मिल्क हो गया है मेरा, है ना, और ये वाला फाइनली भी इसमें चला गया ना, मिल्क इसमें चला गया, पहले इसमें गया और इससे होता हुआ इसमें आ गया। इसी तरीके से वाटर इससे डायरेक्ट इसमें आ गया। तो आफ्टर दीज 3 कमांड्स आपका इसमें वाटर हो जाएगा, इसमें मिल्क हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट होता है स्वैपिंग का। अब सपोज इनको मैं गिलास नहीं मानता और इनको मैं वाटर और मिल्क नहीं मानता, इनको मैं ए और बी और सी वेरिएबल ही मान लेता हूं और यहां पर दे देता हूं मैं वैल्यू 10 और 20 सपोज। अगर मैं ये वैल्यू दे देता हूं तो स्वैपिंग किसकी हो जाती? अगर मेरे पास ये वैल्यू होती 10 और ये होती 20 और मैं स्वैपिंग करता तो फाइनली क्या मिल जाता, यहां पर आ जाता नई वैल्यू 20 और यहां पर आ जाती नई वैल्यू 10। यानी अभी तो किसकी स्वैपिंग हुई थी, वाटर और मिल्क, ये इंटरचेंज हुए थे। बाद में क्या हो जाता, अगर मैंने वैल्यू दे दी तो वो वैल्यू बदल जाएंगी। लॉजिक इज द सेम। दिस इज द फंडा जब आप तीसरा ग्लास यूज कर रहे थे या फिर तीसरा वेरिएबल यूज कर रहे हो, एक ही बात है ना। तो तीसरा वेरिएबल अगर आपके पास है, आप उसका यूज करते हो, तो इस तरीके से आप स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हो। ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो प्रोग्रामिंग में नए हैं या जिनको प्रोग्रामिंग का लॉजिक नहीं पता या इजीली प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो। तो किस तरीके से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो को ही इंप्लीमेंट करती है प्रोग्रामिंग भी। अब हम बात करते हैं, ये तीनों कमांड अगर हमने दे दी तो यानी ये स्वैपिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? अब एक दो कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो हिडन फैक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि जो ये सी वेरिएबल था या तीसरा गिलास था, इसके अंदर क्या मैं पहला जो स्टेप था मेरा सी इज इक्वल टू ए, जब मैंने ए की वैल्यू यानी जो मैंने वाटर था मैंने सी में डाला था ना, अगर मैं वाटर सी में डाल के मिल्क डाल लूँ तो भी एक बात है, तो भी कॉन्सेप्ट चल जाएगा। मिल्क में इसमें डाल दूँ फिर ये खाली हो जाएगा तो इसमें वाटर डाल देता मैं, है ना। तो यानी इसका रिवर्स भी कर सकते हो आप। इसके रिवर्स में आप क्या कर सकते थे, सी इज इक्वल टू ए ना डाल के आप क्या डाल दो, बी। अब बी खाली हो गया तो आप क्या कर लेते, बी इज इक्वल टू ए, है ना, बी इज इक्वल टू ए, और फिर ए में क्या डाल देते आप, सी। तो आप चाहे ये 3 कमांड लिखो चाहे ये 3 कमांड लिखो, बात एक ही है। इस तरीके से आपका नंबर स्वैप हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू बी में चली जाएगी, बी की वैल्यू सी में चली जाएगी। अब ये जो 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में सी वाला तो सोचो खाली था, उसमें तो हमें कोई इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज, बट ए और बी की वैल्यू आप चाहते हो तो 10 20 फिक्स करने की बजाय यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो सपोज यूजर ने डाला 40 और 80, तो आपका प्रोग्राम क्या बदल देगा, उनको बदल के 80 कर देगा, इसको 40 कर देगा। तो यानी जो यूजर इनपुट डालेगा उसको चेंज कर देगा, इंटरचेंज कर देगा वैल्यू, अगर आप ये लॉजिक लगाते हो। तो इनपुट कैसे लेते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट सी का आपको पता होगा। जावा में करोगे तो जावा में कैसे इनपुट लेनी है वो कॉन्सेप्ट अलग है, बट द बेसिक लॉजिक जो आपको स्वैपिंग का है वो यही है। अगर आप 3 कमांड बना दोगे और आपके पास 3 वेरिएबल थे, इसके बाद अगर आप ए और बी को प्रिंट करोगे तो चेंज होके वैल्यू प्रिंट होंगी। ये लॉजिक था जब आप यूज करते हो तीसरा वेरिएबल बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हम बात करते हैं सेम लॉजिक की, अगर मेरे पास तीसरा वेरिएबल नहीं है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हम बात करते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल, राइट। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। सपोज मेरे पास ये एक नंबर था ए, इसके अंदर कितनी वैल्यूज थी, सपोज अभी पुराने वाले एग्जाम्पल भी चलते हैं। लेट्स सी इसकी वैल्यू थी 10, ठीक। एक और नंबर था मेरे पास ए, ये नहीं था, ये तो हम ले चुके ना। अब है मेरे पास दूसरा नंबर, इसका नाम है बी, और इसकी कितनी वैल्यू है, सपोज 20, लेट्स से। तो स्वैपिंग करने के बाद क्या होना चाहिए, यानी जो ये 10 थी वो 20 बन जाए, बी के अंदर 20 चला जाए, 10 चला जाए, और ए के अंदर 20 आ जाए, ये हो जाना चाहिए।
तो ये कैसे होगा, तीसरा वेरिएबल नहीं यूज करना, यानी अब आपको सी वेरिएबल का यूज नहीं करना, अब आपको क्या करना है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है। तो फिर कैसे करेंगे, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले अगर जो ये ए वेरिएबल था ना, मैं इसको बदल देता हूँ ए वेरिएबल को। करता क्या हूँ, मैं कमांड लिखता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या मतलब हुआ इसका, बी तो वैसे ही रहने दो, ए के अंदर दोनों को जोड़ के इकट्ठा करके लिख दो। इसका मतलब हुआ ए क्या बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा, ए देखो ये और ये एक साथ आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो था ही था ये, राइट, और बी भी साथ में ऐड हो गया, यानी ये भी ऐड हो गया साथ में, है ना। सॉरी, इसकी लाइंस तो मैंने दिखाने के लिए कि अलग है, ऐसे बना रखी है ना, जिससे आपको समझ आ जाए कि यहाँ तक ए है और यहाँ तक बी है। ये ए था, ये बी था, तो अब ये टोटल क्या बन गया, ए और बी जुड़ के ये ए बन गया, पूरा ए बन गया। और अगर इसकी वैल्यू देखो तो आप कितनी हो चुकी होंगी, 10 ए और 20 ए, यानी कितनी वैल्यू हो चुकी होगी इसकी, 30। यानी ए जो 10 था वो बदल के कितना हो गया, 30 हो गया। अब बी की बात करते हैं, बी कितना है, बी तो अभी पुराना ही है, ऐसे थोड़ी ना ए में जुड़ गया तो बी बदल गया, बी तो पुराना ही है। यानी बी अभी भी कितना है, फाइनली बी अभी भी आपका 20 ही है। बी कितना है, अभी भी 20। ए कितना हो गया, ए बदल गया आपका, ए 30 हो गया, और बी अभी भी कितना है, 20। पहले स्टेप में ये हो गया, हमने दोनों को ऐड कर दिया, तीसरा तो यूज नहीं हुआ, ए वेरिएबल की वैल्यू बदल गई। दूसरी कमांड में मैं क्या करूंगा, पहली कमांड में क्या करा, दोनों को जोड़ दिया, बी अभी भी मेरा उतना ही रहा। अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या मतलब हुआ इसका, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ए को तो यही रहने दो जैसा था 30 एज इट इज रहने दो, और बी को बदल दो अब, और बी को क्या कर दो भाई, ये वाली वैल्यू यूज नहीं होंगी, अब ये हो गई ना फाइनली, तो ये यूज होंगी। तो बी की वैल्यू क्या कर दो, जो ए था, ए यानी कि ये पूरा, ए यानी कि ये पूरा, इसमें से माइनस कर दो बी, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो आपको समझ आ रहा क्या होगा, अगर मैं इसमें से उस वाले को हटा दूं, उस वाले को मतलब इस वाले को, ये जो आधा पोर्शन है यही तो है ना बी, इसको हटा दूं तो ये बचेगा ना, और ये किस में चला जाएगा, बी में, यानी बी के अंदर फाइनली देखा जाए तो ये वाली वैल्यू चली जाएगी। अगर आप नंबर से समझो तो ए के अंदर था 30 में से 20 हटा दो तो क्या चला जाएगा इसके अंदर, 10। क्यों लगाया मैंने, क्यों बनाया यार, जिससे आपको समझ आ जाए कि कौन सा पोर्शन कट करना है। देखो इस पूरे पोर्शन में से ये वाला माइनस कर दो तो ये बचा ना, फिर वो उसमें चला गया, यानी मैंने क्या बोला, इस पूरे ए में से ये वाला हटा दो, बी वाला, तो ये वाला हटा दो तो ये चला जाएगा। यानी फाइनली अगर आप वैल्यू देखो तो अब बी के अंदर कितना आ जाएगा, यानी ये तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये पूरा ए है एक्चुअली, और पहले ये वाला, ये ए है पूरा, इसको पूरा नंबर बना लेना, तो ये तो रहेगा ए, यानी वैल्यू अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अभी भी 30, और ये क्या रहेगा आपका, बी अब बदल चुका है, बी के अंदर पहले 20 था ना, वो ये वाला आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमने इस ए में से उसको माइनस कर दिया, तो अब इसके अंदर कितना आ जाएगा, देखोगे तो आप 10 वाला आ जाएगा, छोटा बना लेते हैं उसको, ये हो गया बी, यानी बी फाइनली अब कितना हो चुका है, 10, 20 नहीं रहा। अब नेक्स्ट कमांड में क्या करते हैं, अब नेक्स्ट कमांड में हम करते हैं a इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या करते हैं, a इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी a का मतलब a की वैल्यू को बदल दो, और जो पुरानी a की वैल्यू थी उसमें से b को माइनस कर दो। तो a की ये वैल्यू थी, है ना, ये वैल्यू थी, और b की क्या वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू को छोड़ दो, ये वैल्यू थी, इसको माइनस कर दो। तो अब a के अंदर कितना बचेगा, अगर इसको माइनस कर दें तो, इसको माइनस कर दें, ये बचेगा ना। तो यानी देखा जाए तो a कितना बन जाएगा मेरे पास फाइनली, a कितना बन जाएगा मेरे पास फाइनली, ये आ गया, है ना, a के अंदर ये आ गया, यानी ये तो बन गया मेरा a, पहले ये था a, अगर वैल्यू में देखो तो कितना हो गया 20, है ना। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास b है, राइट, ये मेरे पास b है, क्लियर, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई स्वैप करने के बाद 20, और b की वैल्यू कितनी हो गई 10, और पहले कितनी थी इनिशियली, आप देखोगे तो a की वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू थी 20। तो अगर मैं ये 3 कमांड दे देता हूँ, तीसरा वेरिएबल कहीं भी यूज़ नहीं हुआ,
ए बी बस दोनों से काम हुआ, सी का तो मैंने यूज़ भी नहीं करा। तो फाइनली क्या कमांड लिखनी पड़ेगी मुझे, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर मैं ये 3 कमांड दे देता हूँ तो आपकी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और आप जो तीसरा वेरिएबल है उसकी जरूरत ही नहीं है, जो इनपुट है वो आप 10-20 हार्ड कोड फिक्स करने के बजाय यूज़र से इनपुट ले सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये मैंने डायग्राम की हेल्प से बताया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब इसके पीछे एक और हिडन फैक्ट है, रट्टा नहीं मारने की जरूरत है कि ये ए प्लस बी करा, ए माइनस बी करा, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं बन सकता। क्यों करा ये ऐसा, प्लस बी और माइनस बी क्यों करा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ऑपरेशन हैं, रेसिप्रोकल। तो और कौन से ऑपरेशन होते हैं ऐसे मैथमेटिकल अगर एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो होते हैं, कैन यू गैस, वो होते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो अगर मैं इसमें ये प्लस माइनस करने की बजाय मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दूंगा तो भी कर लेगा, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ए में देखो सबसे पहले ए इंटू बी करूंगा तो उसमें 200 आ जाएगा, उसको डिवाइड बाई 20 कर दूंगा तो 10 चला जाएगा इसमें, है ना। फिर अगेन इसमें 200 डिवाइड बाई 10 कर दूंगा तो ये 20 हो जाएगा। तो ये स्वैप हो जाएंगी। तो अगर आप ये प्लस माइनस करने की बजाय मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक। तो मैंने सिर्फ कमांड बताई हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करने हैं, प्रिंट कैसे करने हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अगर आप सी का लॉजिक यूज करते हो तो वेरिएबल डिक्लेयर, प्रिंट करना, वो करना, इनपुट लेना, ये सब पता होगा। जावा में जावा की तरीके से होगा, पाइथन में पाइथन। बट इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या होते हैं। तो ये था प्रोग्राम कि जब हम 2 वेरिएबल को स्वैप करते हैं, उनकी वैल्यू आपस में इंटरचेंज करते हैं बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल।